आज हम कक्षा 7 में विषय सामाजिक विज्ञान में पाठ 8 मध्य युग का दिल्ली दर्शन पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, आज इसमें हम भाग 1 पढ़ेंगे। यह हमारा पाठ है, पाठ 8 मध्य युग का दिल्ली दर्शन। बच्चों, आपकी तरह एक महिला दिल्ली के दर्शन अर्थात कि दिल्ली घूमने गई थी। तो वह जब दिल्ली घूम रही थी तो उसने कई सारी फोटो और चित्र उसने जमा किए थे। तो उस प्रवास डायरी का पठन आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे, अर्थात कि उस महिला ने अपने उस लेखन में क्या क्या लिखा है, आज हम वही सब पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे गुलाम वंश की। बट फ्रेंड्स, 13वीं सदी के शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना ईस्वी सन 1206 में हुई थी। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया था। अब हम गौरी के बात के बारे में समझेंगे। तो बच्चों और फ्रेंड्स, गौरी के निधन के बाद उसका विश्वास पात्र गुलाम वंश में से सरदार बना हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का शासन संभाला। अर्थात कि शहाबुद्दीन गौरी के मरने के बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली की गद्दी को संभाला, और उसी समय से दिल्ली पर गुलाम वंश की स्थापना हुई। क्योंकि दिल्ली का राजा एक गुलाम था, तो गुलाम के राजा बनते ही दिल्ली पर गुलाम वंश की स्थापना हुई। बट फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक एक अच्छा शासक था। उसने अपने राज्य का विस्तार भले ही ना किया हो, परंतु अपने ही राज्य की विकास उसने काफ़ी अच्छी तरह से की थी। उसने दिल्ली शहर में, या हम दिल्ली शहर की बात करें तो उसमें उसने विश्व का 7 अजूबों में से एक अजूबा कुतुब मीनार बनवाया था। फिलहाल उसने वह पूरा नहीं करवाया, पर कुतुब मीनार की शुरुआत किसने करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसलिए उसको हम कुतुब मीनार कहते हैं। फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उनका दामाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर आया। फ्रेंड्स, इल्तुतमिश भी एक गुलाम था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री के साथ उनका विवाह होते ही दामाद बने, और कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उन्होंने दिल्ली की गद्दी को संभाला। फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन एक अच्छा शासक भले ही ना हो, परंतु इल्तुतमिश एक अच्छा शासक बना। उसने अपने राज्य का काफ़ी विस्तार भी किया था। इल्तुतमिश की एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया। ओके फ्रेंड्स, रजिया ईस्वी सन 1236 में गद्दी पर बैठी। कारण यह था कि रजिया अपने भाइयों के मुकाबले एक अच्छी शासक थी। उसके अंदर एक अच्छे शासक को देखते हुए उसके पिता इल्तुतमिश ने अपने बेटों के बजाय अपनी बेटी को दिल्ली का शासक संभालने के लिए दिया। तो फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर आए, और इल्तुतमिश के मरने के बाद उनकी पुत्री रजिया बेगम दिल्ली की गद्दी को संभाला। ईस्वी सन 1236 में रजिया सुल्तान ने अपनी राज्य की स्थापना की। ओके बच्चों, फ्रेंड्स, रजिया शासक के रूप में काबिल थी। पुरुष का पोशाक पहनकर वह राज दरबार में बैठती थी। इस समय के इतिहासकार मिहान ए सिराज लिखते हैं कि रजिया अपने भाइयों की अपेक्षा शासक करने में ज़्यादा सक्षम थी, इसलिए उसे दिल्ली का शासक बनाया गया। परंतु अमीरों और उमराहों को रजिया बेगम की सत्ता चुभती थी, कारण कि रजिया एक लड़की थी, और उस समय लड़कियों के बारे में लोगों की सोच बहुत ही घटिया होती थी या गंदी होती थी। तो लोगों के मन में ये था कि हम किसी लड़की की बात को क्यों माने, हम एक लड़की के नीचे रहकर कार्य नहीं कर सकते। इन्हीं सभी कारणों की वजह से रजिया सुल्तान और उनके पति को धोखे से मारकर अमीरों और उमराओं ने
उनके भाई नसीरुद्दीन को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। उसने 21 साल तक शासन किया। उसके निधन के बाद दिल्ली की गद्दी पर गयासुद्दीन बलबन आया। दिल्ली के शासन में चल रही अशांति और अव्यवस्था का अंत करके उसने मजबूत शासन की नींव डाली। फ्रेंड्स, रजिया सुल्तान तक दिल्ली का शासन काफ़ी अच्छी तरह से चला, परंतु नसीरुद्दीन के राजा बनते ही दिल्ली की सत्ता और ताकत कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि नसीरुद्दीन एक अच्छा शासक नहीं था। जब गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर आया तो उसने एक मजबूत शासन स्थापित किया। बलबन नसीरुद्दीन के मंत्री के रूप में 20 साल तक रहा। उसके बाद 22 साल पर सुल्तान के रूप में कार्यभार चलाया। उसके बाद के शासकों में कमज़ोर पड़ती हुई दिल्ली पर खिलजी वंश की स्थापना हुई। तो बच्चों, गयासुद्दीन के बाद दिल्ली की सत्ता बेहद ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई, जिसकी वजह से खिलजियों ने दिल्ली की गद्दी को युद्ध करके जीत लिया और गुलाम वंश के बाद दिल्ली की गद्दी पर खिलजी वंश की स्थापना हुई। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, रजिया सुल्तान की तरह ही कई सारी महिलाओं ने भी भारत में शासन किया, परंतु फ्रेंड्स, रजिया सुल्तान विश्व की पहली महिला शासक थी जिसने एक स्त्री होकर किसी राज्य को चलाया था। रजिया के बाद आधुनिक आंध्र प्रदेश में वारंगल क्षेत्र में एक काकतीय वंश का शासन था, जिसका शासन एक स्त्री चलाती थी। उनका नाम रुद्रमा देवी था। रुद्रमा देवी का व्यवहार रजिया से बिल्कुल विपरीत था, कारण कि रजिया राज दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर बैठती थी, परंतु रुद्रमा देवी पुरुष के पोशाक पहनकर राज दरबार में बैठती थी और अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाती थी। उसी तरह कश्मीर के राज्य में भी एक रानी दीदा के लिए भी ऐसी ही बातें कही गई हैं कि वह भी स्त्री होकर कश्मीर का राज्य उन्होंने भी चलाया था। तो फ्रेंड, अब हम बात करेंगे खिलजी वंश की। जैसा कि हम जानते हैं कि गुलाम वंश के बाद दिल्ली की सत्ता कमज़ोर पड़ी और फिर खिलजी वंश की स्थापना हुई। तो बलबन के निधन के बाद 4 साल तक दिल्ली की गद्दी पर खिलजी वंश के शासक का दौर शुरू हुआ। अफगानिस्तान से खल्ज नामक स्थान पर रहने वाली तुर्क जाति को हम खिलजी कहते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश को उखाड़ फेंका और खिलजी वंश की स्थापना की। ईस्वी सन 1226 में उनके भतीजे और दामाद ने मिलकर जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मार दिया और अलाउद्दीन खिलजी जाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। वह खुद सुल्तान बना और वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी था, अर्थात कि लालची था। उसने राज्य में कामकाज में उमेलाओं और उमराहों की सत्ता कम कर दी। प्रख्यात कबीर अमीर खुसरो उसके दरबार में थे। खुसरो की कई रचनाएं प्रख्यात हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने भाव नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाए। उसके निधन के बाद राज्य की अराजकता फैली और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। अर्थात फ्रेंड्स, जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मारने के बाद उनका दामाद जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने कई सारी रोक टोक भी लगाई और उसने जलालुद्दीन के वफादारों को दिल्ली से निकाल दिया ताकि उसके खिलाफ कोई भी ना रहे। और जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई तब दिल्ली की सत्ता फिर से कमज़ोर पड़ी और तब दिल्ली की गद्दी पर तुगलक वंश की स्थापना हुई। कि बच्चों, फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, मेरे बच्चों और मेरे फ्रेंड्स, कि अलाउद्दीन खिलजी वही है जिसकी वजह से चित्तौड़ की महारानी रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी वही है जो रानी को देखते ही उनके ऊपर मनमोहित हो गया और उनके पति रावण रत्न सिंह को धोखे से मारकर चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी और जिसकी वजह से रानी पद्मिनी को जौहर करना पड़ा।
जौहर का अर्थ तो हमने पिछले पार्टों में पढ़ा है और समझा भी है। अब हम बात करते हैं तुगलक वंश की। अलाउद्दीन खिलजी के निधन के बाद 4 साल ही में तुगलक वंश की स्थापना हुई। गयासुद्दीन तुगलक ने उसकी स्थापना की। उसके समय में डाक चौकी डाक पद्धति दाखिल हुई। अश्वारोही डाक लेकर जाते थे। डाकिया उस समय हलकारा कहलाता था, अर्थात कि फ्रेंड्स, जिसे आज हम पोस्टमैन या डाकिया मैन कहते हैं, उस समय प्राचीन समय में उसे हम हलकारा के नाम से जानते थे। और बच्चों, गयासुद्दीन के ही लाने से भारत में पोस्ट ऑफिस की शुरुआत हुई। गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद तुगलक नामक सुल्तान गद्दी पर आया। तब उसने कई योजनाएं अमल में रखी। उसकी तीव्र आलोचना हुई। आलोचना अर्थात कि उसकी बारे में लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इन योजनाओं में दिल्ली और दौलताबाद के बीच राजधानी का स्थानांतरण हुआ, अर्थात कि मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली राजधानी को बदलकर दौलताबाद राजधानी निश्चित की, जिसकी वजह से वहाँ की आम जनताओं ने मोहम्मद तुगलक का खुलकर विरोध किया। मोहम्मद तुगलक के बारे में तांजीर का ईस्वी मुसाफिर इब्न बतूता भारत आया, सुल्तान के संचालन की समालोचना करते हुए लिखा है कि मोहम्मद शाह के समय में प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए लिखा फ्रेंड्स कि तुगलक वंश के समय में भारत में कई सारी नई नई योजनाओं को अमल में लाया गया, जिससे वहाँ की प्रजाओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए और साथ ही साथ कई सारी चीज़ें और नियम इस तरह बनाए गए कि उनका वहाँ की जनताओं ने खुलकर विरोध किया। इसीलिए प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं, ऐसा लिखा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। ओके बच्चों।